आप तोहफा वेब सीरीज के पार्ट नंबर 3 में हम देखते हैं कि रात को मोंटू रेनू की छोटी बहन के कमरे में भी आ जाता है और सारी रात इसका भी पलंग तोड़ता है। इस तरीके से मोंटू अब चिकन और मटन दोनों का स्वाद चख लेता है। और इधर हम देखते हैं कि रेनू के ससुर के अंदर भी ठरक जगने लगती है और ये अपनी बहू को अपने टांगों की मालिश करने के लिए बोलता है। उसके बाद रेनू अपने ससुर के पास तेल लेकर आती है और इसके टांगों की मालिश करने लगती है। तो ये ठरकी बुड्ढा अपनी बहू को बोलता है कि बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बस ऐसे ही करते रहो, तुमने तो मेरा टांगों का सारा दर्द दूर कर दिया। अब मोंटू इस बुड्ढे के पास आता है और इसको बोलता है कि थैंक यू बाबूजी, जिस मिस्त्री को तुमने मेरी बाइक ठीक कराने के लिए दी थी वो मिस्त्री मेरी बाइक को ठीक कराकर यहाँ पर लेकर आ गया है। तो अब मेरा जाने का वक्त हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद ये बुड्ढा मोंटू को बोलता है कि मोंटू, इतनी जल्दी क्या है, खाना खाकर जाना, हमारे घर में चिकन और मटन इतना सारा है, उसको कौन खाएगा। और दोस्तों, इस तरीके से मोंटू बाबूजी की बात मान लेता है और यहाँ पर रेनू फिर से मुस्कुरा जाती है। अब मोंटू रेनू को बोलता है कि भाभी जी, तुमने चिकन इतना स्वादिष्ट बनाया है कि मेरे पास तारीफ करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है और मटन का तो कोई जवाब नहीं है। तो ये बुड्ढा बोलता है कि मोंटू बेटा, अब तुम हमको ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, मटन या चिकन। तो मोंटू बोलता है कि दोनों ही मुझको काफी स्वादिष्ट लगे, क्योंकि यहाँ पर किसी एक को चुनना नामुमकिन है। उसके बाद दोस्तों मोंटू बाबूजी को बोलता है, ठीक है बाबूजी, अब हमारे घर जाने का वक्त हो गया है और जितने दिन मैंने आप सभी लोगों के साथ बिताए हैं काफी मजा आया। उसके बाद मोंटू अपने घर के लिए निकल जाता है और रेनू फिर से उदास हो जाती है। अब घर में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। तो ये बुड्ढा इसी मौके का फायदा उठाकर रात को अपनी बहू के कमरे में आ जाता है। तो रेनू घबरा जाती है और अपने ससुर को बोलती है कि बाबूजी, आप गेट क्यों लगा रहे हैं, क्या आपको कुछ चाहिए। तो ये बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हम तुमको देने आए हैं। तो ये बोलती है कि बाबूजी, आप हमको क्या देने आए हैं। तो ये बताता है कि हम तुमको वही देने आए हैं जो इस बंद कमरे में तुमको मोंटू ने दिया था। अब ये रेनू को बोलता है कि जो कांड मोंटू ने तुम्हारे साथ किया है, अगर तुम नहीं चाहती कि ये बात इस चार दीवारी के बाहर जाए तो इस गेट को बंद ही रहने दो और आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अपने ससुर की इस बात को सुनकर रेनू के होश उड़ जाते हैं। अब ये हरामी बुड्ढा रेनू के हाथ में एक हार देता है और इसको बोलता है कि ये हार तुम्हारी सास का है, वो तो इस दुनिया में नहीं रही। तो अगर तुम चाहती हो कि इस तरह के प्यारे प्यारे तोहफे तुम्हें जिंदगी भर हम देते रहें तो तुमको भी हमें ऐसे ही खुश रखना हो पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, इस हार को देखकर रेनू भी खुश हो जाती है और अपने ससुर पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ती है। और यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट का इन दोनों का लंबा वाला कार्यक्रम भी देखने को मिलता है। अब मोंटू घर पर आ जाता है तो मोंटू की माँ मोंटू से बोलती है कि आजकल तू बाहर कुछ ज्यादा ही घूमने लगा है, तभी मैं तुझको बोलती हूँ कि तू जल्दी से नेहा के साथ शादी कर ले और शादी के बाद तेरे पैर घर पे अपने आप खुद ही टिक जाएंगे। शादी का नाम सुनते ही मोंटू का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और ये अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम फिर से शुरू हो गई, मेरी उसके साथ इंगेजमेंट तो हो गई है और शादी भी हो जाएगी, बस मैंने तुमसे थोड़ा वक्त मांगा है। तो इसकी माँ बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज तू नेहा से जरूर मिल लेना। अब मोंटू नेहा के पास एक तोहफा लेकर आता है क्योंकि आज नेहा का जन्मदिन होता है और इस तोहफे को देखकर नेहा खुश हो जाती है और उसके बाद ये मोंटू को भी खुश कर देती है। अब थोड़ी देर बाद मोंटू की नजर एक दूसरे तोहफे पर पड़ती है जो काफी गंदा होता है। उसके बाद मोंटू इस तोहफे के बारे में नेहा से पूछता है तो नेहा बताती है कि ये तोहफा मेरी दीदी के देवर ने मुझको दिया है। इतना सुनते ही दोस्तों मोंटू उदास हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अभी हम दूसरे की बीवी को पेल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारी सुहागरात से पहले ही कोई हमारी होने वाली बीवी को पेल गया। उसके बाद दोस्तों वेब सीरीज जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है।